तो आप देख सकते हैं कि पत्रकार भी भीग गए। और ये स्वादिष्ट भी होता है खाने में और काफ़ी लाभदायक भी होता है। तो इसको कैसे गमले में लगाया जा सके, बड़ा लाजवाब ये दिख भी रहा है। काफ़ी बड़ा ये टमाटर का पौधा भी लग रहा है। ये देसी बीज है या आपके यहाँ कुछ अलग तरीके से इस बीज को बनाया? टमाटर में एक ये हाइब्रिड जो रहता है वो लगभग एक पौधे में 30 से 40 किलो टमाटर दे देगा। अब जब हम लोग पहले देखते थे कि टमाटर नीचे ज़मीन पे फलता था, कि आप मिट्टी को कम मात्रा में देंगे और बर्मी कंपोस्ट जिसे केचुए की खाद कही जाती है, उसकी मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे तो आपके पौधे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्प्रिंकलर सिस्टम है, इस पर हमारे विभाग द्वारा, हमारी सरकार द्वारा बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान उससे लाभान्वित होंगे। तो आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं ये वी पार्क राजकीय पौधाशाला, और ये अपनी छठा बिखेर रहा है। गोरखपुर महोत्सव में लोग आ रहे हैं और फाग का मजा ले रहे हैं। और ये जो गमले लगाए हैं, आप सोच रहे होंगे कि गमले क्यों लगे हैं। गमले तो लग सकते हैं, उसमें फूल भी लग सकते हैं। ये ब्रोकली आप देखते होंगे। और ये जो गमलों का क्रम है, कहीं 15 गमले, कहीं 10 गमले, ये टमाटर, ये जो कुछ भी देख रहे हैं, इसका अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना एक नज़रिया है। और ये जितने गमले हैं कुछ कह रहे हैं। तो इसी कुछ कहने को जानने के लिए हम इस गोरखपुर महोत्सव में आए हैं। और जो एरिया तय किया गया है स्टॉल, उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घेरा बनाया गया है, और ये जो देखिए स्ट्रॉबेरी भी है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है राजकीय पौधाशाला वी पार्क का। और यहाँ तमाम अधिकारी भी हैं जो बताएंगे, समझाएंगे कि जो भी ग्रुप में गमले रखे गए हैं, आखिर गमले क्यों रखे गए हैं, इस क्यों को जानेंगे। जरा इस किनारे दिखाइए किस तरह से शिमला मिर्च भी है। तो ये कैसे आप अपने घरों में भी इसका उत्पादन कर सकते हैं, राजकीय पौधाशाला से बीज ले सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे, समझाएंगे। तो गोरखपुर महोत्सव एक मंच दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधीक्षक राजकीय उद्यान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जरा ये समझाइए, लोग आ रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, है ना। और ये जो ग्रुपिंग में गमले रखे गए हैं, इस गमलों का कॉन्सेप्ट क्या है। गमला तो गमला होता है, लेकिन आपके राजकीय पौधाशाला वी पार्क का गमला क्यों अलग है? जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ गमले ही नहीं, इसके साथ साथ जो भी हमारी औद्यानिक गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, उन सब का हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसमें हमारा एक तरफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें पौधों को कैसे बूंद बूंद पानी के से सिंचाई की जाती है, फर्टिलाइज़र कैसे दिया जाता है। इससे हमारे एक तरफ पानी की भी बचत हो रही है, तो दूसरी तरफ किसानों को खाद बीज आसानी से पौधों को पहुंचा दे रहे हैं एक ही स्थान से। एक नई टेक्नोलॉजी है, नई विधा है। तो इसकी जानकारी यहाँ गोरखपुर महोत्सव के माध्यम से हम अपने किसान भाइयों और जो भी आगंतुक आ रहे हैं उन सबको बता रहे हैं। इसके अलावा जो गमले आप देख रहे हैं, गमलों में हम अपने पार्क में जो फूलों के तैयार करते हैं, उनके गमले, जिससे कि लोग नई वैरायटी या नए फूलों और सब्जियों के बारे में जानने के जो इच्छुक हैं, वो आके यहाँ देख के उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके कैसे उसकी हम घर पे गार्डनिंग कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ जैसे हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं या जो भी माली हैं, ये सब अच्छे से सारी तकनीकी जानकारी उनको दिला रहे हैं। दूसरी तरफ हमने जो एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है माउंट का अलग अलग, तो जैसे ये हमारा एक माउंट बना है औषधीय पौधों का, तो यहाँ पे हम औषधीय पौधों में किस किस चीज़ों की खेती हमारे किसान यहाँ पे कर रहे हैं जनपद में, उन सब की जानकारी यहाँ से दी जा रही है। ग्राफ्टेड ब्रिंजल हैं, ग्राफ्टेड टोमेटो हैं, इनकी खेती भी मंडल में की जा रही है। तो ये सब एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम गोरखपुर महोत्सव के माध्यम से अपने किसान भाइयों और सभी गोरखपुर वासियों को पहुँचा रहे हैं। गोरखपुर महोत्सव एक मंच होता है जहां आप कला अलग अलग छठा लोग बिखेरते हैं, अपने कला को दिखाते हैं, जो उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र है वो है ये पौधाशाला। तो सर से भी कुछ जानेंगे। सर, एक एक चीज़ करके बताइए कि जो ये ग्रुपिंग करके आपने गमलों को रखा है, तो गमले तो घर में होते ही हैं, लेकिन आपके यहाँ के गमलों में जो क्वालिटी और जो आप फूल, विदेशी फूल जो या हमारे यहाँ के स्थानीय फूल हैं, और जो बीज का आप उपयोग करते हैं, वो भी आपने कहा कि किसानों द्वारा, और आपके यहाँ वी पार्क में खुद ही वो किसानों द्वारा ही होता है। तो जरा समझाइए एक एक करके। एक तरफ आप इधर आएंगे, एक तरफ से मैं आपको बताता जाऊँगा। ये जैसे हमारा है मेडिसिनल औषधीय पौध कहा जाता है, जिसमें अब लोग एलोपैथ से हट करके मेडिसिनल, मतलब आप जैविक की तरफ जा रहे हैं, हर चीज़ में जैविक देख रहे हैं।
तो ये जैसे ये पत्थर चटा का पौधा है, इसकी पत्ती को अगर हम 10 से 15 दिन का सेवन कर लें, ये इसके पत्ती का 10 से 15 दिन सेवन कर लें तो जो हमारे पित्त में पथरी होती है या गुर्दे में पथरी होती है तो उसमें बहुत सहायक होता है। जैसे इस समय हमारे सब लोग बता रहे हैं कोरोना फिर अपना विकराल रूप धारण कर रहा है, उसमें जैसे तुलसी की पत्ती है, ये देखिए जैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ लगाऊं, मेडिसिनल तो हो के लिए बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप गमले में लगाइए, बस उसमें केवल आपको ये ध्यान देना रहेगा कि आप मिट्टी को कम मात्रा में देंगे और बर्मी कंपोस्ट जिसे केचुए की खाद कही जाती है उसकी मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे तो आपके पौधे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गमले में जिस तरह से आपने ब्रोकली लगाई है ना, ये काफ़ी ये स्वादिष्ट भी होता है खाने में और काफ़ी लाभदायक भी होता है। तो इसको कैसे गमले में लगाया जा सके, बड़ा लाजवाब ये दिख भी रहा है, ज़रा समझाइए कि ये ब्रोकली गमले में लगाने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें मिट्टी की मात्रा आप कम कर दें, गोबर की सड़ी हुई खाद, या जैसे हम शहर में रहते हैं हमारे पास सब्जियों का भी वो टुकड़ा बच जाता है, एक दो के घर में लगभग गाय लोग पाली ले रहे हैं, गाय के गोबर को सड़ा करके अच्छी तरीके से जब उसमें गोबर की मात्रा की इसमें मतलब गोबर इतना सड़ जाए कि उसमें स्मेल ख़त्म हो जाए, उसमें 2 4 10 1 किलो 1.5 किलो केचुए डाल देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आप बर्मी कंपोस्ट घर पे तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो जगह जगह नर्सरी है, उस नर्सरियों से आप जैविक खाद ले लेंगे, उसको गमले में भर के उसको लगा लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। का नाम सर? मेरा नाम विजय प्रकाश शुक्ला, मैं यहाँ गार्डन इंचार्ज हूँ मोहद्दीपुर वी पार्क का। विजय प्रताप शुक्ला जी हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि अगर आपका घर है, घर के बाहर जगह है तो आप ऐसे ग्रुपिंग करके आप देख सकते हैं फूल लगा सकते हैं। मेरे सामने डेहलिया हाँ फूलों का माउंट है ना, जरा इसको समझाइए, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा शानदार लग रहा है और ये फूल कितने खिलखिलाए हुए हैं, खिले हुए हैं, जरा ये समझाइए कि कैसे इसकी ग्रुपिंग है, क्या ये हमारे यहाँ के फूल हैं या विदेशी? ये सब हमारे यहाँ के फूल हैं। अब ये जैसे आपने बताया ना कि डहेलिया लगा हुआ है, डहेलिया की जैसे हम पौधे ये लगा रखे हैं, इसकी कटिंग मैं अपने सितंबर से अक्टूबर तक इसकी कटिंग ले करके हम बालू या रेत में इसकी शाखाओं को लगा देंगे, उसमें 15 से 20 दिन या 25 दिन में उसमें जड़ फेंक देगा, जड़ निकलने के बाद हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। ट्रांसप्लांट करने के बाद स्वयं हम उसको मतलब 4 पौधों से हम 40 पौधे 400 पौधे तक भी तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ये जो टमाटर बड़ा शानदार अपने गमले में आया है और काफ़ी बड़ा ये टमाटर का पौधा भी लग रहा है, ये देसी बीज है या आपके यहाँ कुछ अलग तरीके से इस बीज को बनाया? टमाटर में एक ये हाइब्रिड जो रहता है वो लगभग एक पौधे में 30 से 40 किलो टमाटर दे देगा। अब जब हम लोग पहले देखते थे कि टमाटर नीचे ज़मीन पे फलता था, उसकी क्वालिटी भी गड़बड़ हो जाती थी, उसमें कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा लगते थे और उसमें सड़न ज़्यादा पैदा होता था। अब हम लोग देखिए ये टमाटर में स्टेकिंग कर दिए हैं, स्टेकिंग करने से ये होगा कि धीरे धीरे ग्रोथ लेता जाएगा और फल इसमें पकता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तोड़ तोड़ के हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें केवल हमको एक ही चीज़ की ध्यान देनी रहती है कि इसको स्टेकिंग जरूर करना पड़ेगा, मतलब इसको टमाटर जो है सहारा देना पड़ेगा। सहारा देने से ये रहेगा कि उसमें जब फल लगेंगे तो टूटेगा भी नहीं और जो भी फल होंगे वो अच्छे होंगे। अगर आप सब्जियों के शौकीन हैं और घर में थोड़ा सा जगह है, गमले भी आपने रखे हैं, तो छत पे भी बैगन, टमाटर, गोभी आप पैदा कर सकते हैं। सर से जानेंगे कि ये जो गमले में गोभी दिख रहा है ना, ज़रा समझाइए, बड़ा शानदार ये गोभी आपका दिख रहा है और ये कैसे लोग अपने घर में गमले में लगा सकते हैं? आमतौर पे लोग लगाते हैं सूख जाता है, लेकिन आपने इसे बचाया भी है, आगे बढ़ाया भी और इनके काफ़ी बड़े बड़े फूल दिख रहे हैं। जी, इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जब हम पौधे को लगाते हैं तो पौधा मेरा बहुत छोटा होता है, जैसे छोटे पौधे को लगाने के बाद उसको हम कहीं धूप में रखेंगे और उसमें प्रॉपर देख रेख करेंगे, उसकी निकाई गुड़ाई करते रहेंगे और निकाई गुड़ाई करते रहेंगे, धीरे धीरे उसमें मिट्टी की खाद की मात्रा बढ़ाते रहेंगे और मिट्टी की मात्रा हम उतना ही रखेंगे कि जितने से मेरे पौधा तना खड़ा रह सके, गिरे ना, क्योंकि जो खाद होता है उसमें कॉम्पैक्ट बहुत कम होता है और मिट्टी हमारी कॉम्पैक्ट होती है और खाद हमारा भुरभुरा होता है, उसमें पौधे में जितना लोड पड़ेगा पौधा गिरने का डर रहेगा। तो उसमें हम ये कहेंगे कि 3 भाग
खाद डाल दीजिए, 1 भाग मिट्टी डाल दीजिए। आप अक्सर वी पार्क में सुबह टहलने जाते हैं या बच्चों के साथ एंजॉय करने जाते हैं और ये वही नर्सरी स्थित है, आप पौधे भी लेकर आते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कितने प्यारे प्यारे और जो ग्रुपिंग में इन्होंने पौधों को लगाया गया है। जरा ये समझाइए, ये लग रहा है देसी प्रजाति के ये फूल हैं, तो जरा इसको समझाइए। ग्रुपिंग में भी बड़े शानदार लग रहे हैं और आपने जिस तरह से समझाया है, संवारा है और जिस तरह से इस अपने नर्सरी को छोटी सी नर्सरी बना दी है, घर पे भी लोग ऐसा कर सकते हैं। जरा इन फूलों के बारे में बताइए। इसमें हमको एक ये सबसे ज़्यादा तो गंभीर रूप से ये चीज़ बताना है कि हमारी जो सरकार है वो कह रही है कि किसान का आय दुगना करना है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों का ये थीम है, मतलब ये उनकी सोच हो गई है कि हम किसान का आय कैसे दुगना करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे किसान भाई अगर सब्जी और फूलों की तरफ अपना रुझान कर लें तो उनकी 100% मैं कह सकता हूं कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी। ये काम करने से उनको 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि हमेशा उनके पास पैसा रहेगा और उनके पॉकेट में 10 किलो गोभी उन्होंने पैदा किया, वो किसी मार्केट में ले गए, शाम को बेच के चले आएंगे, उनके पास पैसा हो जाएगा। अब जैसे हमारा ये फूल है, अब ये फूल मेरा देसी है, इसको हजारी गेंदी कहते हैं। ये जो है ये फूल जो आप देखते होंगे कि कहीं भी मंदिर पे या कहीं भी हमारे धार्मिक स्थानों पे इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये पौधे में केवल एक ध्यान आप लोगों को देना, आप अपने माध्यम से, हमारे माध्यम से किसान भाइयों को एक चीज़ बताना है कि जब ये पौधे हम लोग लगाएं, वो पौधे अगर जैसे जड़ पकड़ लें तो उनकी पंचिंग करना पड़ता है। पंचिंग इन द सेंस कि जैसे ऊपर से ये तना काट देंगे तो उसमें ब्रांचेज ज़्यादा निकलती हैं। उन ब्रांचेज के निकलने, जितनी ब्रांच निकलेंगे उतनी ब्रांच पे उनके फूल आएंगे और फूल आने से फूलों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और खूबसूरत भी दिखेगा। और खूबसूरत भी दिखेगा। और एक अपना गमला, जिस गमले में लगाएंगे आप, वो पूरा गमला भर जाएगा। नहीं सिंगल डंडी निकलेगी, 2 से 10 पौधे, 2 से 10 फूल उसमें आएंगे, वो देखने में भी ये एक नई तकनीक भी पता चल गई कि जब आप फूल को लगाइए तो ऊपर से काट दीजिए, उसमें से कई टहनियाँ निकलेंगी और वो और भी खूबसूरत दिखने लगेगा। तो ये जो इन्होंने ग्रुपिंग किया है 15 गमलों का, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, बड़ा शानदार दिख रहा है, लाजवाब भी दिख रहा है और पूरे गोरखपुर महोत्सव में आपका ये छोटी सी नर्सरी एक छठा भी खेल रही है। तो जरा ये जो ग्रुपिंग आपने 15 गमलों का किया है, क्या खास है इसमें, इसे कैसे लगाया जा सकता है? अब इस समय जैसे मौसम का थोड़ा हम लोगों को साथ नहीं मिला क्योंकि धूप हुआ नहीं और हमारे जो फूल थे वो अपनी बढ़िया अपने तरीके से अपनी खिल नहीं पाए। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये लिलियम का पौधा है। इसमें अगर धूप हमको बहुत अच्छा मिलता तो ये जो सिकुड़ रहे हैं हमारे फूल, वो एकदम खिले हुए, एकदम चमक इसमें रहती, वो चमक पूरा बिखेर देते। लेकिन ठीक है, नेचर के ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता ना, भगवान से तो हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। कहाँ के पौधे हैं अपने यहाँ? ये हमारे सब गार्डन के हैं। विदेशी है या फिर इसके जो बीज होते हैं, जैसे ये हमारा गुलदाउदी है, डहेलिया है, इसका बीज तो हम पौधे से ही तैयार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ये हाइब्रिड गेंदा है, इसका बीज हमारे यहाँ नहीं हो पाता है, इसका बीज हमको विदेशों से ही मंगाना पड़ता है। लेकिन इसकी कटिंग करके भी इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। बीज नहीं तैयार कर पाएंगे, बीज बड़ा हो जाएगा। किसान भाई हमारे उतने जागरूक भी नहीं रहते क्योंकि इसके बीज तैयार करने में बीच में सड़न हो जाती है। इस समय ओस और पाला ज़्यादा रहता है जिससे उसके बीच में काला पड़ जाएगा, सड़न हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी पौध हमको आप तैयार करना है तो इसकी कटिंग करते रहेंगे, उसके वो शाखाओं से हम पौधा तैयार करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी है ना, ये जो है काफी चर्चित होता है, इसके बड़ा कास्टली भी होता है, मिलता भी बड़ा कास्टली है और बड़ा सलीके से इसकी खेती करनी होती है। अगर आपको तकनीक नहीं पता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है ना। तो जरा इसे समझाइए आपने। जैसे जो ये मेरा कॉन्सेप्ट हम लोग किसानों को बताना चाहते थे और आपके माध्यम से हमारे किसान भाई भी इसको देख के जागरूक हो जाएंगे। हमारे विभाग का बेसिकली काम है किसानों को लाभ पहुँचाना। हम लोग किसान को ग्रामीण स्तर से लेकर के शहरी स्तर तक, दोनों स्तरों पे हम उनको बृहद जानकारी देते हैं। अब जो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रधानमंत्री का ये सोच थी कि हम पानी की कम मात्रा में सिंचाई पूरा कर लें। ये हमारा सिस्टम कहा जाता है। फागर क्या सिस्टम? ये मेरा सिस्टम स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर और ये स्प्रिंकलर अभी मैं आपको 1 बाय 1 बता रहे हैं। ये स्प्रिंकलर जो होता है, ये हमारे जैसे मटर की हुई, फूलों की खेती हुई, इसमें जैसे फूल आपका निकल रहा है, उसमें जब हम उसको पानी देते हैं
तो पानी उसके फूल पे पड़ के उसमें और सुंदरता बिखेर देता है, क्योंकि इसकी पानी पत्तियों पे और फूलों पे पड़ती है। और हमारा पौधा सूर्य की रोशनी से ही प्रकाश से ही अपना भोजन बनाता है, और पत्तियों पे जो धूल मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं उसको इस तरह सिस्टम को उपयोग करने से धुल जाते हैं, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है और पौधों में बढ़वार और उनकी पैदावार भी अच्छी होती है। अब हम आपको इसका रूट पे बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी लगा रखा है, ये देखिए पूरा बेड मेरा है, ये सूखा है, लेकिन जहाँ जहाँ पौधे लगे हैं वहीं वहीं गीला हो रहा है। अब इसमें हमने ड्रीपर का प्रयोग किया है, ये ड्रीपर से बूंद बूंद पानी निकलेगा, जितना मेरे पौधों को ज़रूरत है उतना ही पानी हम देंगे। हमारे वहाँ वाल लगे रहते हैं, जिस लाइन में हमको सिंचाई करना उसी लाइन को खोलेंगे, जिस लाइन को हमको बंद करना वहीं वाल से हम। इससे पानी की भी बचत होगी। इससे पानी की भी बचत होगी, पौधे की जो हमने यील्ड लेंगे उसकी भी अच्छी क्वालिटी रहेगी। इसमें हमारे जो ऑपरेशनल कास्ट होते हैं वो भी कम आएंगे, क्योंकि हमारे पौधे के जड़ों में ही पानी जाता है और जगह पे पानी अनवांटेड खरपतवार हैं वो भी नहीं उगते हैं। और जो हम खाद और वो क्या नाम है उपयोग करते हैं जो इनकी बढ़वार के लिए, वो इनके पौधों की जड़ों में ही जाता है। टोटल एक बूंद पानी एक बूंद खाद उसको ही मिलता है, खरपतवार में मेरा ये सामने जो फागर चल रहा है इसका क्या उपयोगिता है? फागर हमारे बेसिकली नेट हाउस और पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट है। ये नेट हाउस पॉली हाउस में मैं बेमौसम, जो आपके सामने ये पॉली हाउस रखा है, जैसे इस समय ठंडक ज़्यादा है, अब हमको पौधों का मतलब वो बीज हमको ग्रो करना है, चाहे सब्जी का हुआ चाहे किसी फूल का हुआ, हम अगर इसके अंदर बीज डालेंगे तो जो टेम्परेचर बीज के जर्मिनेशन के लिए चाहिए वो इस पॉली हाउस से हम उसको टेम्परेचर दे देंगे। अगर धूप नहीं भी हो रहा तो इसमें टेम्परेचर हमारा उतना बना देगा ये, क्योंकि इसमें फैन पैड लगे होते हैं। जब हम इसकी गर्मी इस चारों तरफ से ढका रहेगा, बाहर की हवा इसमें प्रवेश नहीं करेगी, टेम्परेचर ऑटोमेटिक इसका बढ़ जाता है। अगर कोई इस तकनीक को सीखना चाहे, जितना कुछ आपने बताया है कैसे खेती की जाए, कैसे फूलों को है, कैसे किस बीज, तो आप देख सकते हैं कि पत्रकार भी भीग गए हैं ना, भीग गए। और काफ़ी भीगना अच्छा है, अगर किसी को कुछ बताने के लिए भीगना पड़े पत्रकार को तो भीगना चाहिए। ये एक खेती का नमूना है जिससे आप पानी को बचा सकते हैं। और ये फागर चल रहा है और ये एक तकनीक है जो ये बताई जा सकती है कि कैसे आप कैसे एक कम पानी खर्च करके आप पैदावार कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक नर्सरी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच दिख रही है कि किसानों को कैसे लाभ मिले और कैसे पानी बचाया जा सके। यही जानने समझने हम आ गए थे। अगर ठंडी में भी भीगना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। आइए कंटिन्यू। और ये जो हमारा स्प्रिंकलर आपको दिखाई दिया है, ये हमारे विभाग से अनुदानित है। किसान भाई हमारे जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में किसी भी दिन, किसी भी केवल रविवार को छुट्टी मतलब अवकाश के दिन छोड़ के कभी भी आ जाएं, वहाँ संपर्क करें, हम मिलेंगे, हमारे अधिकारी मिलेंगे और उनको पूरी सहूलियत दी जाएगी। उसके बारे में पूरी जानकारी। इस तकनीक को एक बार बताइए। ये हमारा ड्रिप सिस्टम है और स्प्रिंकलर सिस्टम है। इस पे हमारे विभाग द्वारा, हमारी सरकार द्वारा बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान उससे लाभान्वित होंगे। मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे फील्ड के स्तर पे जितने भी कर्मचारी हैं वो भी किसानों से संपर्क पर डे करते भी हैं। उससे हम लोग काफ़ी इसमें उपलब्धि हासिल कर लिए हैं। मेरा ये दावा है कि आप किसी भी ब्लॉक में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे विभाग से संबंधित आपको कम से कम 20 से 25 किसान, आपको जागरूक किसान जो हैं वो मिल जाएंगे। वो इस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट हम आपको और बताना चाह रहे थे जो बीच में भी छूट रहा था। जैसे हमारे किसान भाई कहते हैं कि साहब मैं बाग लगा लूँ। अभी आप कोरोना काल में देखे होंगे कि ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आई। अब जब नेचर ने हमको ऑक्सीजन दे रखा है, वो भी फ्री में देख रहे थे। अब हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही थी। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे किसान, हमारे जो बड़े बड़े ओनर हैं या जो इन पौधों के शौकीन हैं, वो अपने घर पे भी लगा सकते हैं, बागों में भी लगा सकते हैं। अब जैसे हमारे किसान भाई कहते हैं कि हम आम का फल अगर लेना होगा तो हमको 5 साल क्या करेंगे, हम खाने बगैर मर जाएंगे। वही सिस्टम बताने के लिए, अगर आप 5 साल के लिए आप आम का बाग रोपित किए हैं तो बीच में आप बैगन की खेती कर सकते हैं, बीच में गोभी की खेती कर सकते हैं,
इसीलिए मैंने स्ट्रॉबेरी इस समय सबसे महंगी क्रॉप आती है। इसमें किसान अगर अच्छी तरीके से करे तो उनको बड़ा प्रॉफिट होता है। हमारे गोरखपुर जनपद में लगभग 15 से 20 किसान ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती करके बहुत अच्छी ऊंचे पहुंच गए हैं और लोगों के लिए वो एक प्रेरणा का काम भी कर रहे हैं। और उससे मैं चाहता हूं उन किसानों का, इसीलिए मैं प्रदर्शन भी रखता हूं, उनको बुला के लोगों के बीच में हम लोग गोष्ठी भी करते हैं, उसमें उनका व्याख्यान भी कराते हैं कि जैसे जो हमारे यहाँ का किसान है वो एक दूसरे को देख करके ही कार्य करता है। आगे चलने वाले किसान 2-4 होते हैं। तो अगर हमारी मेहनत, आप लोगों का सहयोग रहा तो अगर हमारे ऐसे से 4 से 40 होंगे, 40 से 400 होंगे, 400 से 4000 होंगे। शुक्ला जी हैं और ये वी पार्क में नर्सरी का काम संभालते हैं, इंचार्ज है वहाँ के। तो आप अगर वी पार्क घूमने जाते हैं तो वहीं जाइए, समझ लीजिए। और मेरे चैनल पे तो विस्तार रूप से आपको बताया ही गया है कि कैसे फूलों की खेती की जा सकती है, स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है, पानी की बचत कैसे कम की जा सकती है, फूलों का कैसे किया जा सकता है, आपको हमने सब कुछ बताया। तो गोरखपुर महोत्सव एक मंच देता है, एक वो स्थान देता है और प्रतिभा को मंच की ज़रूरत होती है। और ये देखिए किस तरह से उत्पादन, जो भी किसान हैं वो अपने गोभी लेकर आए हैं, पत्ता गोभी लेकर आए हैं, वो अपने ताकत को दिखाना चाहते हैं कि देखिए ऐसी खेती की जा सकती है। किसानों में भी कुछ लोग अलग दिख रहे हैं, अलग तरह की खेती कर रहे हैं। तो उसी अलग को गोरखपुर महोत्सव में एक मंच मिला है और हम स्टॉल पे जा रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हो पा रहा है, उनकी सोच को दिखा रहे हैं। तो जरा चारों तरफ कैमरा दिखाइए और दिखाइए इस नर्सरी को। तो वी पार्क में जब टहलने जाइए, शाम को एंजॉय करने जाइए तो ज़रूर मिलिए, देखिए कि किस तरह से नर्सरी में फूल उगाए जा रहे हैं या कोई भी खेती की जा रही है, गोभी की खेती की जा रही है, तो समझिए और उसको अप्लाई करिए। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा सानू संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।